हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। 2 इम्पोर्टेंट स्टॉक है। सबसे पहला आपका यस बैंक, दूसरा आपका RBL बैंक। ठीक है, तो यह खास डिस्कस करने वाला है इन 2 टॉपिक के बारे में। फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको IRCTC के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यस बैंक के बारे में। आज आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका 8% तक जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। ओपन तो यहाँ पे ओपन थोड़ा सा आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद फिर लगातार यहाँ पे कमजोरी ही देखने को मिल रही है। कुछ देर बाद मार्केट में आपको एक ऐसा लगा कि हाँ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सस्टेन करते हुए आपका फिर डाउन ही बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी भी लोगों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या होता है कि क्या इस स्टॉक में क्या बाई करना अभी सही रहेगा, क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना सही रहेगा। तो ये सारा चीज़ डिस्कस कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ क्या क्या है वो यहाँ पे आपको जो कवर कर लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि देखो 3 स्टॉक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपका कार्लाइल एडवेंट ने यहाँ पे बाई किया था ऑलमोस्ट आपका 10% स्टेक यस बैंक का। ठीक है, और जो प्राइस था वो जो टोटल आपका जो स्टॉक जो कवर था ना, वो यहाँ पे आपका 8,896 करोड़ देखने को मिल रहा था। प्लस उसके बाद यहाँ पे और एक देख लो कि आपका जो मॉर्गन स्टानले ने यहाँ पे आपका जो अंडरवेट आपको रेटिंग दिया, और टारगेट आपका दिया हुआ है 36 रुपये का। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहली बात हम सब अब जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ख़ास फंडामेंटल है, जिसको हम सब बोलते हैं NPA, जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे मेन फंडामेंटल टूल होता है, और इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये होता है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे NPA किसको बोला जाता है, क्या होता है। देखो NPA इक्वल टू बैड लोन। ठीक है, शॉर्ट में बोलोगे तो यही आपको हमसे बोल सकते हैं बैड लोन है, यानी कि जो बैंक को कभी वापस पैसा मिलता ही नहीं। जैसे मान लो यदि आप बैंक से पैसा लेते हो, लोन लेते हो, और आपने 3 महीने तक एक भी किस्त जो है नहीं भरा, तो फिर यहाँ पे बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा जो रिटर्न आने में दिक्कत होगा, या फिर चांस बहुत ही कम है। तो आपको RBI के अनुसार, ठीक है, किसी भी आपका फाइनेंस सेक्टर की कंपनी या बैंक सेक्टर की कंपनी का जो है NPA जो है ना 3% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यस बैंक का जो मेन जो डूबने का कारण क्या था, आपका 15-16% तक आपका NPA। यस बैंक उस कंपनी को यहाँ पे लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से ही यहाँ पे लगातार कर्ज में जा रही है, जिसका यहाँ पे जिसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो पैसा नहीं दे रही है। लेकिन यस बैंक जो है ज़्यादा इंटरेस्ट के कारण वो यहाँ पे लगातार जो है लोन देती जा रही थी, और इसी कारण यहाँ पे आपका ऐसा हाल देखने को मिला। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब यहाँ पे जानेंगे कि क्या आगे बाई करना चाहिए। तो उससे पहले अभी करेंट का NPA क्या है। अभी करेंट का NPA लगभग 3.5% से ऊपर आपको देखने को मिलता है। ऐसे तो बहुत ही कंट्रोल आपको हो चुका है। पर क्वार्टर यहाँ पे आपका धीरे धीरे करके 5%, 4%, 4.5%, अब यहाँ पे 3.5% इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। 3.5% से ज़्यादा है, लेकिन 4% से कम देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा संकेत है, और इसके वजह से मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ यहाँ पे कि बाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो यार, उस स्टॉक में बाई करो जिसका फंडामेंटल सही है। और यदि आप सोच रहे हो कि फ्रेश एंट्री लेते हैं, तो फिर यहाँ पे ज़रूरत ही क्या है इतना ज़्यादा रिस्क लेने का, जो यहाँ पे आपका सही स्टॉक भी नहीं है। यहाँ पे सही आपको ऐसा जो है आपका डिमांड भी नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये आपका आगे जाके ग्रोथ दे सकता है। तो अभी उस स्टॉक पे फोकस करो जो यहाँ पे अभी ग्रोथ बना रहा है, ना कि एक ऐसे स्टॉक जो पहले से ही ग्रोथ से यहाँ पे आपका जो है नीचे गिर गया है, और जब यहाँ पे तेज़ी आ रही है तो यहाँ पे आप बाई करने के लिए सोच रहे हो। तो ये एक सही फैसला नहीं है। मैं तो यहाँ पे बोलूँगा आपको अवॉइड करके ही चलना है यस बैंक के स्टॉक से। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा कमेंट करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये आपका नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक है। बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है आगे जाके कुछ ऐसा यदि कंपनी सही करेगी तो फिर एक अलग बात है, लेकिन मैं तो यहाँ पे आपको सलाह नहीं देने वाला ये कुछ भी बाई करने का। फ्रेश एंट्री करना भी नहीं भूल से भी, वरना यहाँ पे आप अच्छे तरह से फंस जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसा देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि 1 मंथ का रिटर्न में चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपका 30% का रिटर्न। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे जो 73% रिटर्न दिखाएगा, लेकिन वही यहाँ पे चेक कर लो आपका 5 ईयर का, तो 93% यहाँ पे डाउन है। तो सारा चीज़ यहाँ पे चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि 1 मंथ का रिटर्न से और 6 मंथ का रिटर्न में यहाँ पे आपका जो है सब कुछ चल जाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए देखो, शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे आपका पैसा बना लोगे, लेकिन जिस दिन यदि आप फंस गए तो फिर आपको लॉन्ग टर्म खुद आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। तो इससे आपको दूर रहो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात जब आपको आता है RBL बैंक के बारे में, तो आज तो यहाँ पे आपका 6% से ज़्यादा की आपको तेज़ी निकल के आई है, और इसकी वजह क्या है,
Q2 में यहाँ पे देखोगे तो आपका NPA लगातार यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है और ये सबसे बड़ी यहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए, इस बैंकिंग सेक्टर के लिए। और NPA मैंने बताया, लेकिन जो लोग डायरेक्ट आपको जो है इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको NPA जानना होगा। NPA इक्वल टू बैड लोन होता है, यानी कि एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं, तो बस उसी को हमसे बोलते हैं आपका NPA, ठीक है। तो NPA RBI के अनुसार किसी भी बैंक का यहाँ पे 3% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए थी, ज़्यादा होता है तो फिर वही रिस्क हो जाता है। और इसी के कारण आपका RBL बैंक जो आपका इस हालात में पहुँच गया जहाँ पे स्टॉक जो आपका ट्रेड कर रहा था जो 250 300, तो वही गिर कर आपका 130 यहाँ तक कि 100 के नीचे भी आपका चला गया था। लेकिन अभी यहाँ पे 167 का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। तो लोग यहाँ पे अभी जानना चाह रहे हैं क्या फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्या आपका पॉसिबल है कि फिर से पहले से प्राइस में आ जाए? तो बिल्कुल ही पॉसिबल है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका NPA लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का NPA है इस बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेट NPA है, ठीक है, और आपका इस क्वार्टर में क्या देखने को मिला आपका 1.26, ठीक है, और वही इसके पिछले क्वार्टर में क्या था आपका 1.16, और वही आपका ईयर ऑन ईयर में चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 2.14, और देख सकती हो कि यहाँ पे 2.14 से जो है घटकर आपका हो चुका है 1.26। ईयर ऑन ईयर पे बहुत अच्छा ग्रोथ, यहाँ पे बहुत अच्छा कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन क्वार्टर वाइज से यहाँ पे सही नहीं था और इसी के कारण यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिला आपको RBL बैंक पे। लेकिन मेन क्या आपको होता है सालाना आधार, यानी कि आपका ईयर ऑन ईयर पे, और जब ईयर ऑन ईयर पे जब आपका NPA जब आपका घटते हुए दिखाई देगा तो खुद उसके बाद ऑटोमेटिक आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। जो मैंने जब इसका आपका Q2 का जब आपको नंबर आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका NPA के कारण यहाँ पे ज़रूर आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, और वही चीज़ आपको देखने को मिला है, एक अच्छा यहाँ पे गेन निकल के आया है। अब यहाँ पे ये जो है डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो यदि आपका शॉर्ट टर्म का पर्पस है, तो फिर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे इसलिए लगाना होगा क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, लेकिन वही आपको लॉन्ग टर्म के लिए है। तो फिर मैं अभी थोड़ा सा वेट करने का मैं यहाँ पे जो है आपको सलाह देने वाला हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे फिर से जब आपका लेवल जब आपका 150 जब देखने को मिल जाए ना, तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ऐसा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे 6% का आपको तेजी हुआ है। लेकिन प्राइस के हिसाब से चेक करोगे तो अभी भी ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है। देख सकते हो कि जहाँ पे कोविड के पहले तो 500 का स्टॉक था, लेकिन कोविड के बाद यहाँ पे 200-250 स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन अभी बहुत ही कम है। तो फिर अभी वेट करने का ही आपको सलाह दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो है जल्दीबाजी में स्टॉक को बाई कर लो, ये एक सही डिसीजन आपके लिए नहीं होगा, और ऐसा गलती करना भी नहीं, वरना यदि फंसे तो फिर आप हमेशा के लिए यहाँ पे आप फंस जाओगे। स्टॉक अच्छा है लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, फिर से प्राइस यदि 200 के ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे आप आंख बंद करके बाई कर सकते हो, ठीक है। और जब 150 जब लेवल आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, तब तक आप वेट करो। तो चलो अब इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको IRCTC के बारे में। आज यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की आपको जो तेज़ी निकल के आई है, और यहाँ पे क्या करना है अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे ऐसा कुछ आपको न्यूज़ आ रहा है कि आपको OFS, ठीक है, ये कारण हो सकता है। और यहाँ पे मेन जो आपका क्या हो सकता है RVNL में, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग आपका 80% से भी आपका ऊपर देखने को मिलता है, और जानते हो कि सेबी के नियम के अनुसार यहाँ पे 75% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो उसमें जरूर यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, और यदि उसमें कुछ होगा तो थोड़ा सा करके आपको सारे में ही आपको OFS जो है सरकार यहाँ पे ला सकती है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अभी के हिसाब से एक ज़बरदस्त स्टॉक है आपका, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे OFS आ जाएगा तो ये स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, ये स्टॉक यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक डिस्काउंट प्राइस में शेयर मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जब कंपनी का बिजनेस जब आपको सही चलेगा तो फिर यहाँ पे वो ग्रोथ ही करने वाली है। प्लस जानते हो कि यहाँ पे आपका MD का भी इनका यहाँ पे क्या बयान था कि लगातार जो यहाँ पे आपको IRCTC अपने पेंट्री को भी यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, यानी जो पेंट्री कार जो अभी आपका बहुत ही कम है, जो अभी आपका 3 डिजिट में भी नहीं है, तो आगे जाके और ज़्यादा यहाँ पे नंबर आपको जो बढ़ाने वाली है, ऐसा यहाँ पे आपको MD का बयान था। प्लस आपको जो रेल का जो आपको रेल नीड जो है
ठीक है, वो आपको हर जगह यहाँ पे आपको जो है ट्रांसप्लांट करेगी और हर जगह यहाँ पे आपको जो है पानी की जो आपका जो सुविधा है वो यहाँ पे उपलब्ध करते हुए दिखाई देगी IRCTC। ऐसा यहाँ पे MD का बयान था। और जानते हो कि सरकार ने यहाँ पे तो 34,000 करोड़ का फंडिंग भी आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसको यहाँ फाइनेंस कौन सी कंपनी करेगी? आपको IRFC। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे वंदे भारत, जानते हो कि सरकार का ऐसा यहाँ पे बयान भी आया था कि 2024-2025 तक जो आपका 200 वंदे भारत यहाँ पे चलते हुए दिखाई देंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ पे वंदे भारत आपको जो है 2 डिजिट में भी नहीं है, और जब ये 200 जब यहाँ पे चलेगा तो फिर आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको इनका कैटरिंग का बिजनेस, इनका आपका जो टिकटिंग का बिजनेस, प्लस यहाँ पे आपका जो टूरिज्म का बिजनेस, सारा चीज़ ही आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है। हाँ, सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन जब स्टॉक का जब बिजनेस, जब कंपनी का जब बिजनेस जब यहाँ पे सही करेगा तो खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। चेक कर लो, 5 साल के टर्न में यहाँ पे 370% का कंपनी आपको रिटर्न दिखा रही है। मार्केट कैप भी यहाँ पे थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पे 58,000 करोड़ का यहाँ पे आपको लेकर ही ये कंपनी आपको चल रही है। P 65 है, लेकिन एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे आपको P नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि हर समय यहाँ पे P आपको सही चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाता। अब जैसे मान लो किसी स्टॉक का माइनस में P है तो बहुत से लोग क्या सोचेंगे, इसका वैल्यूएशन बहुत कम है, बाई कर लेते हैं। नहीं, ऐसी गलती मत करना। क्या इसकी वजह है जिसमें इसका वैल्यूएशन यहाँ पे कम है? क्या कंपनी यहाँ पे आपको जो डिविडेंड पे कर रही है, क्या यहाँ पे कोई वजह है? तो सारा चीज़ यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप एक हाई P वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो P वाले स्टॉक को बाई मत करना, वरना यहाँ पे आपका पैसा हमेशा के लिए फंस सकता है। लेकिन एक हाई P ऐसा नहीं कि यहाँ पे जिसका P आपका 1000 हो या 200 P हो या 500 P, ऐसा नहीं। ठीक है, जिसका 60 हो, 65 हो, 70 हो, 80 100 के अंदर हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे गलती मत करना कि यहाँ पे आप एक लो P वाले स्टॉक को बाई कर लो। तो होप इसके रिलेटेड आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ऐसा जो है आपका एक्सपर्ट का भी क्या बयान था कि 710 का एक अच्छा सपोर्ट है, और इसके नीचे यदि क्लोजिंग देता है या यदि इसके नीचे देखने को मिलता है तो फिर वेट करना है। और टारगेट यहाँ पे आपको 740 750 का देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे जाते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको होल्ड करना चाहिए यदि आपका शॉर्ट टर्म का पर्पस है। तो इस वीडियो को अंत करते, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।